फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में अब रैंडमली स्टॉप लॉस एंड टारगेट को लगाना बंद कीजिए। बिकॉज अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो आपको चाहिए वो एक्चुअल मूवमेंट जो आप टारगेट या स्टॉप लॉस पे सेट कर पाओ। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित सिंह रावत और आज की ऑप्शन की सीख में हम लोग स्टॉप लॉस एंड टारगेट को किस तरीके से सटीक तरीके से आप अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजी पे लगा सकते हो, इसी बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोग कॉइनसेप एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दिया है, तो वहां पे टैप करके आप कॉइनसेप को फ्री में यूज कर सकते हो। एंड अच्छी बात यह है कि कुछ टूल्स हम आगे यूज करने वाले हैं जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी, एंड दोस टूल्स आर अवेलेबल ऑन कॉइनसेप एप्लीकेशन। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे इंप्लाइड वोलेटिलिटी की बात करता हूं। अब इंप्लाइड वोलेटिलिटी से शुरुआत हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये आपको बताता है कि मार्केट में एक्चुअल मोमेंटम कितना आ सकता है, राइट। और बेसिक टर्म्स में हम इसको राइटर्स का डर भी बोलते हैं, बिकॉज राइटर्स को चाहिए कि मोमेंटम लिमिटेड रहे। तो अगर इंप्लाइड वोलेटिलिटी आपकी इंक्रीज होती है तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आपके जो ऑप्शंस के प्रीमियम है, चाहे आपने एक कॉल ऑप्शन को बाय किया, चाहे आपने पुट ऑप्शन को बाय किया, तो विद द इंक्रीज ऑफ इंप्लाइड वोलेटिलिटी आपके कॉल एंड पुट साइड के प्रीमियम दोनों इंक्रीज होते हैं। सिमिलरली, अगर इंप्लाइड वोलेटिलिटी गिर रही है तो इसका मतलब होता है कि आपके जो प्रीमियम्स होंगे, चाहे आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया, चाहे आपने पुट ऑप्शन को बाय किया, तो वो दोनों ही फॉल करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन ऑप्शन प्रीमियम एंड इंप्लाइड वोलेटिलिटी। एंड इंप्लाइड वोलेटिलिटी आपके मार्केट के फेयर को भी दिखाता है। तो नॉर्मली अगर आप फ्यूचर्स प्राइस से रिलेशन को देखोगे इंप्लाइड वोलेटिलिटी का या फिर इंडिया विक्स का, सो यूजुअली दे ट्रेड इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी अगर मार्केट में फेयर बढ़ेगा, दैट इज इंडिया विक्स, अगर ये इंक्रीज होता है तो इस टाइम पे आपको जो फ्यूचर्स प्राइस है ये थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन पे जाता हुआ दिखाई दे सकता है, बिकॉज मार्केट में फेयर इंक्रीज हो रहा है, राइट। चलिए, अभी हमने थोड़ा सा यहाँ पे वोलेटिलिटी की बात करी, इंप्लाइड वोलेटिलिटी की बात करी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम एक एक्चुअल रेंज फाइंड करने जाएंगे जो बनेगा हमारा टारगेट या फिर स्टॉप लॉस। तो दोस्तों, यहां पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, दैट इज कि एक्चुअल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। एंड एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, आप सभी को बता देता हूं। सो अगर मैं एक एक्चुअल रेंज को कैलकुलेट करने जाऊं मार्केट के अंदर, जो मुझे हो सकता है मेरे टारगेट का काम करे, राइट। एंड आपने देखा होगा कि काफी जगह आपको टारगेट 1, देन टारगेट 2, देन टारगेट 3 इस तरीके से मिलते हैं। नो, कुछ लोग इनको सपोर्ट रेसिस्टेंस के बेसिस पर अपने टारगेट को सिलेक्ट करते हैं, बट सपोर्ट रेसिस्टेंस में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, दैट इज कि अगर मार्केट के अंदर वो काबिलियत ही नहीं है उस टारगेट तक जाने की, सो हम उसको अपना टारगेट क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज वाई जो मार्केट में एक एक्चुअल मोमेंटम आ सकता है, दैट इज इंप्लाइड वोलेटिलिटी, जो फोरकास्ट कर रहे हैं राइटर्स, तो हम उसी को लेके चलेंगे अपना टारगेट। एंड उसी के बेसिस पे अभी मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं और आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से एक एक्चुअल रेंज आप निकाल सकते हो। सो एक्चुअल रेंज निकालने के लिए देयर इज अ फॉर्मूला। सबसे पहले तो जो भी ट्रेडिंग प्राइस आपका चल रहा है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। सो द ट्रेडिंग प्राइस ऑफ योर पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, चाहे आप एक इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो या फिर आप एक स्टॉक के अंदर ट्रेड कर रहे हो, उसका ट्रेडिंग प्राइस आपको यहाँ पे लिखना है। देन मल्टीप्लाई इट विद द इंप्लाइड वोलेटिलिटी, राइट। इंप्लाइड वोलेटिलिटी, अब काफी लोग सोचेंगे कि कौन सी इंप्लाइड वोलेटिलिटी, तो मैं थोड़ा सा क्लियर यहाँ पे कर देता हूं। जो भी आप एक्सपायरी में ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो इन दी वीकली एक्सपायरी, तो उस वीकली एक्सपायरी का जो एटीएम का स्ट्राइक प्राइस है उसका आईवी आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है। अगर आप एक मंथली जो एक्सपायरी है उसमें ट्रेड करोगे, तो जो आपका मंथली ऑप्शन चेन है उसका एटीएम जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसका इंप्लाइड वोलेटिलिटी आप यहाँ पे प्लेस करोगे, राइट। सो दैट इज इंप्लाइड वोलेटिलिटी, यानी फोरकास्टेड मोमेंटम। थर्ड आता है टाइम पीरियड, कि कितना टाइम पीरियड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वोलेटिलिटी के लिए जो आ सकती है मार्केट में। सो यूजुअली जो देखा जाता है वो एनुअल टर्म्स में देखा जाता है, यानी एक साल के दौरान देखा जाता है कि कितना ओवरऑल बड़ा मोमेंटम आ सकता है। बट हमें यहाँ पे देखना ऑन इंट्राडे बेसिस। अगर मुझे इंट्राडे ट्रेडर हूं तो मैं इंट्राडे बेसिस पे फाइंड करना चाहूंगा। इनकेस मेरी एक्सपायरी को थोड़ा सा टाइम पीरियड बचा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 25 नवंबर की एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा हूं। अभी अगर आप देखोगे तो टुडे इज 21, यानी करीबन करीबन अब मेरे पास 4 दिन बचे हुए हैं फॉर द एक्सपायरी। सो यानी अगर मुझे टाइम फ्रेम लिखना है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा एज पर द फॉर्मूला, सो स्क्वायर रूट 4, बिकॉज मेरी जो एक्सपायरी है उसके लिए जो टाइम लेफ्ट है दैट इज 4। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो DTE, दैट इज डे टिल एक्सपायरी, कि कितने दिन बचे हुए आपके एक्सपायरी के लिए, तो वो आपका ऊपर आ जाएगा। नीचे हम एनुअल टर्म्स में ले रहे थे और एक साल में 365 डेज होते हैं,
सो नीचे डिनोमिनेटर में वी विल बी राइटिंग 365, राइट। अब ये एक प्रॉपर फॉर्मूला है आपकी एक्चुअल रेंज का जो आपको मिल सकती है, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला, आप इसको कहीं पे नोट डाउन करके रख सकते हो, राइट, सो दैट कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक्चुअल रेंज का जो फॉर्मूला ये हमेशा चलता रहे। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके टारगेट एंड स्टॉप लॉस बहुत इजीली निकल जाएंगे, राइट। बट प्रॉब्लम ये आती है कि चाहे जितना मर्जी सिंपल फॉर्मूला आप लेके आओ, जब ट्रेड कर रहे होंगे तो वहां पे हमेशा टाइम का अभाव रहता है, टाइम की कमी रहती है। सो दैट इज व्हेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आता है और आपके लिए टूल लेके आता है। एक्चुअली दो टूल है यहाँ पे। द फर्स्ट टूल विल बी स्टॉप एंड टारगेट, ओके, स्टॉप एंड टारगेट। एंड ये जो स्टॉप एंड टारगेट है ये आपको फ्यूचर्स प्राइस के ऊपर आपके टारगेट्स देता है। सिमिलरली अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो और आपको ऑप्शंस की जो स्ट्राइक प्राइस है उनके प्रीमियम के बेसिस पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस चाहिए, सो द सेकंड टूल इज ऑप्टिमल स्टॉप एंड टारगेट। और ये दोनों ही टूल आपको कॉइनसेप्ट एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। इन केस अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है गाइज, आप जाके कॉइनसेप्ट को साइन अप कर सकते हो, इट्स टोटली फ्री। एंड अच्छी बात यह है कि वहां पे आपको 2000 से ज्यादा लर्निंग का कंटेंट मिल जाता है। सो अगर आपको सीखना है ऑप्शंस तो आई थिंक दैट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। साथ ही साथ 125 से ज्यादा ऑप्शन के टूल्स मिलते हैं। सो अगर आप एक सीरियस ऑप्शन ट्रेडर हो सो आई थिंक आप ही के लिए कॉन्सेप्ट बना है, राइट। तो चलो अभी यहां से आगे बढ़ते हैं। अभी हमने फॉर्मूला की बात करी, कुछ टूल्स की बात करी, मैं आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाता हूं कि किस तरीके से आप इसको अपनी ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये है कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का इंटरफेस। जब आप टूल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्वांट मॉडल के अंदर, दैट इज स्टॉप एंड टारगेट। तो आपको इसको ओपन करना है। ये आपको फ्यूचर्स प्राइस पे आपके अपर बॉन्ड एंड लोअर बॉन्ड के लेवल्स बताता है। सो इन केस अगर आप किसी भी स्क्रिप्ट पे एक बुलिश ट्रेड बनाना चाहते हो तो आप अपर बॉन्ड्स में अपने टारगेट को फाइंड आउट करोगे। एंड सिमिलरली अगर आप किसी स्टॉक पे बेरिश ट्रेड बना रहे हो तो लोअर बॉन्ड्स में आपको आपके टारगेट्स मिलेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, लेट्स स्टार्ट विद द निफ्टी। सो निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड 26,115। तो अपर बॉन्ड में अगर मैं एक बुलिश सेंटीमेंट के साथ निफ्टी को देख रहा हूं, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कंजर्वेटिव में एज पर द जो वोलेटिलिटी है मार्केट की, उन सारे फैक्टर्स को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। एंड ये मुझे बता रहा है 26,373 इज द फर्स्ट लेवल जो आपका टारगेट का काम कर सकता है, या फिर बताने की कोशिश कर रहा है कि इस लेवल तक निफ्टी रीच आउट कर सकता है। अगर आप यहां से सेकंड टारगेट को देखें, राइट, अब काफी लोग ये बोलेंगे कि फर्स्ट टारगेट हमें मिल चुका है, सेकंड टारगेट को किस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट इज द मैथ बिहाइंड इट। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे एक एक्चुअल रेंज को फाइंड करने का एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था, एंड मैं फिर से लिख देता हूं, दैट इज योर ट्रेडिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय इंप्लाइड वोलेटिलिटी, स्क्वायर रूट ऑफ योर डे टिल एक्सपायरी डिवाइडेड बाय 365, दैट इज द नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, राइट। तो ये आपका एक एक्चुअल रेंज का फॉर्मूला है। नाउ सपोज आपको एक एक्चुअल रेंज मिली है और एक्चुअल रेंज आपको करीबन 200 रुपए की आ गई। जब आपने यहाँ पे सारी अपने जो वैल्यूज है उनको प्लेस किया तो 200 आपकी एक्चुअल रेंज आई, राइट। अभी मान लीजिए कि निफ्टी का जो प्राइस है दैट इज ट्रेडिंग अराउंड 25,000 पे ट्रेड कर रहा था, यानी ये इसका ट्रेडिंग प्राइस है। तो अब मुझे अगर रेंज निकालनी है या फिर अगर मुझे टारगेट्स निकालने हैं तो 25,000 से 200 रुपए का एक्चुअल रेंज आ रहा है, इसका मतलब 25,200 ये मेरा एक बुलिश टारगेट हो सकता है पॉजिटिव साइड पे जाते हुए। सिमिलरली लोअर साइड पे जाते हुए 24,800 ये मेरा टारगेट हो सकता है अगर मैं बेरिश साइड पे ट्रेड कर रहा हूं, राइट। तो जो भी एक्चुअल रेंज आएगी आपके ट्रेडिंग प्राइस में आप उसको ऐड करोगे तो आपको बुलिश टारगेट मिल जाएंगे, एंड उसी एक्चुअल रेंज को अगर आप ट्रेडिंग प्राइस से माइनस करोगे तो आपको बेरिश साइड का अपना पहला टारगेट मिल जाएगा। क्वेश्चन आता है सेकंड टारगेट कैसे फाइंड आउट किया गया यहाँ पे, तो उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन हमने यहाँ पे यूज किया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जी स्कोर क्या होता है, काफी लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, शॉर्ट में बता देता हूं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द रेंज कि कितना फ्लक्चुएट हो सकता है एक मीन प्राइस से, राइट। और जब हम जी स्कोर की बात करते हैं तो जी स्कोर वो एक्चुअल वैल्यू होती है जो उसने अटेन करी है। बोलने का मतलब इतना है कि अगर एक मेन रेंज आपको यहाँ पे मिली गई है एंड इसके ऊपर जो आपका प्राइस है ये 10 पॉइंट से फ्लक्चुएट होता है, तो दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन कि 10 का स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर ऊपर की साइड पे जो मेन रेंज थी दैट इज 25,000 और ऊपर की जो मेन रेंज है दैट इज 25,010, तो यानी जो आपका जी स्कोर है दैट इज 25,010 जो एग्जैक्ट वैल्यू थी जहां तक वो स्टैंडर्ड डेविएशन गया, राइट। अब अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन आप एक ग्राफ प्रिपेयर करना चाहो तो वो भी मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूं।
तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये करीबन इसका ग्राफ आपको करीबन इस तरीके से देखने को मिलेगा, राइट। एंड यहां पे देयर आर फ्यू कंपार्टमेंट्स यहां पे बने होते हैं, राइट। तो ये आपका दिखाता है स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट को, ये दोनों ही स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट दिखाते हैं। सो वन शुड बी ऑन पॉजिटिव साइड, वन शुड बी ऑन नेगेटिव साइड, राइट। कि अगर ये आपका मेन प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है या फिर जो आपका ट्रेडिंग प्राइस है, तो इससे ऊपर की साइड पे स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा जो आपकी ट्रू रेंज को दिखा रही थी। अब मुझे अगर दूसरी ट्रू रेंज को फाइंड करना है तो वो भी आपको मिलेगी, बट उसकी जाने की प्रोबेबिलिटी काफी कम होगी मार्केट में, राइट। तो मार्केट में जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन या फिर फर्स्ट रेंज होती है उसके आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा हो सकती है। एंड अप्रोक्सीमेटली जो मार्केट में इसको देखा जाता है दैट इज क्लोज टू करीबन 75% के अराउंड यहाँ पे होता है। अगर आप लोअर साइड पे और जाओ दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 की साइड पे जाओ तो ये जो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रोबेबिलिटी है ये इंक्रीज हो जाती है, करीबन 95% के अराउंड हो जाती है। तो आप अगर इसको माइनस करोगे तो 20% का डिफरेंस दिखेगा 75 और 90 के बीच में, यानी ये 20 में से 10% के चांसेस इस रेंज को मिले हैं यहाँ पे और 10% के चांसेस इस रेंज को मिले हैं। जबकि अगर आप बीच में देखोगे तो बीच में अप्रोक्सीमेटली 68% से 75% तक के चांसेस होते हैं कि आपको ये रेंज अटेन हो। तो यानी संभावना टारगेट अचीव होने की फर्स्ट वाले में काफी ज्यादा होती है, और उसके बाद जब आप धीरे धीरे करके सेकंड टारगेट या थर्ड टारगेट की तरफ जाओ तो वो जो संभावना होती है या फिर चांसेस होते हैं आपके टारगेट अचीव होने के वो धीरे धीरे कम होते रहते हैं, राइट। सिमिलरली जो थर्ड आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी उनके चांसेस और ज्यादा कम होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 98.5% के अराउंड होते हैं। तो अगर 95 में से माइनस करोगे 98 को तो अप्रोक्सीमेटली 3% के अराउंड का आएगा, एंड उसको 2 में डिवाइड करोगे तो 1.5% एंड 1.5%, यानी अगर आप थर्ड टारगेट को अचीव करने जा रहे हो तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ कितनी है 1.5% की है, जबकि फर्स्ट टारगेट की जो थी वो अप्रोक्सीमेटली 68% के अराउंड थी, राइट। सो ये टारगेट्स के कुछ चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आप सभी को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको वापस से एप्लीकेशन पे लेके चल रहा हूं, एंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे अभी तक हमने स्टॉप एंड टारगेट देखा था। तो सिमिलरली आपका कोई भी फ्यूचर का स्टॉक है, जैसे एबी कैपिटल यहाँ पे मुझे दिख रहा है ट्रेडिंग अराउंड 326, तो अपर बॉन्ड अगर आप इसमें बुलिश हो तो 332, 334 एंड 337 आपको यहाँ पे 3 टारगेट्स मिले हैं। ऑब्वियसली 332 की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है अचीव होने की, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद 334 के चांसेस और थोड़े कम है, तो वहां पे फिर आप कैपिटल को अपने प्रॉफिट को लॉक करोगे एंड देन यू विल स्टार्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सो दैट कि आपके जो प्रॉफिट है वो कम ना हो, राइट। काफी लोग नेक्स्ट टारगेट के चक्कर में अपना जो ऑलरेडी जो उनको प्रॉफिट मिला होता है उसको भी गवा देते हैं। सो दैट इज व्हाई स्टॉप लॉस ट्रेलिंग वहां पे काफी ज्यादा काम आती है, ठीक है। अब अगर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो अगेन टूल्स में आके आप यहाँ पे ऑप्टिमल स्टॉप एंड टारगेट पे जा सकते हो। यहाँ पे आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट को चूज करना होता है, स्ट्राइक प्राइस को चूज करना होता है एंड अपने ऑप्शन को चूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एमएनएम के अंदर ट्रेड कर रहा हूं एंड फॉर द एक्सपायरी ऑफ 25 नवंबर, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3750 का एक कॉल ऑप्शन है, राइट। तो दैट इज द एटीएम स्ट्राइक प्राइस जो ऑटोमेटिकली फेच कर लिया सिस्टम ने। यहाँ पे मैं इसका पुट ऑप्शन लेता हूं बिकॉज थोड़ा सा मार्केट सेंटिमेंट्स आर बेयरिश, तो मेरा टाइम फ्रेम 5 मिनट मैंने रखा है एंड नाउ it is showing me the premium of this particular strike price of 3750 put option is trading at 32 and the target you can see the optimal target is given। यहाँ पे आपको टारगेट गिवन है करीबन 46 का एंड स्टॉप लॉस भी गिवन है करीबन 23 का। तो अगर आपको जस्टिफाई लग रहा है 32 का प्रीमियम चल रहा है, 46 का ऑप्टिमल टारगेट है, करीबन 23 का एक ऑप्टिमल स्टॉप लॉस है, अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच करता है दैट इज गुड। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अपने टारगेट को पकड़िए एंड गो विद द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:1.5। आई थिंक दैट इज अ रियलिस्टिक टारगेट एंड स्टॉप लॉस जो आपको अचीव हो सकता है, एंड दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड विद दीज टूल्स ऑफ क्वांटसेप जो आपको एक एक्चुअल रेंज दिखाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड वी हैव कवर्ड द फॉर्मूला आल्सो। तो आई होप आपको समझ आया होगा गाइस। आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, इसको अपने पेपर ट्रेड कर सकते हो। वी हैव मल्टीपल टूल्स जो पेपर ट्रेड के लिए बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्शन आर्किटेक्ट आपके लिए बना हुआ है, रेंज आपको दिखाता है कितना पीएनएल एक्सपेक्टेड है आपको ऑन एवरी मूव, ऑन आईवी, ऑन एवरीथिंग, राइट। सो एक ट्राई बिल्कुल दीजिएगा, एंड अगर आप नए हो तो मैंने फिर से बोला है नीचे डिस्क्रिप्शन पे देयर इज अ लिंक ऑफ क्वांटसेप एप्लीकेशन, जाके जरूर साइन अप कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने जो फीडबैक्स है वो कमेंट सेक्शन पे डालिएगा एंड मेक श्योर वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं अंकित सिंह रावत आप सभी का धन्यवाद करता हूं।